पाइए पोजीशन अच्छा है और बैटिंग करेंगे और इसे आगे काबिल खेला भाई बिना बादशाह के साथ। दोनों टीमें मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। सेकंड राउंड का पहला मैच ग्रुप टी से खेलने के लिए एमएमसी शंकरपुर और मिष्टी एफसी सरायकेला जो कि लाल जर्सी पर इस समय है। मिष्टी एफसी सरायकेला की टीम और एमएमसी शंकरपुर की टीम नारंगी कलर के जर्सी पर बादशाह का पेनल्टी चल रहा है। सेकेंड राउंड का मैच स्टार्ट हो गया मिष्टी एफसी और एमएमसी शंकरपुर के बीच में। हेलो ध्यान देंगे दर्शक बंधु यहाँ पर अगर आप आज का पूरा फाइनल तक का और आप राकेश लोग में जीता है। टिकटॉक 11 से खेल रहा राकेश को। पेनल्टी का रिजल्ट बता देंगे। अभी तक तो चल रहा है। हेलो इस समय मुकाबला चलता हुआ एमएमसी शंकरपुर और मिष्टी एफसी सरायकेला के बीच। डीसी सैंडल मिष्टी एफसी की टीम फाइनल आज ये फाइनल आज का दमादम जीजीसी चिटपानी को 2-0 से प्राप्त करते हुए द्वितीय चक्कर में अपना स्थान सुनिश्चित किए थे। और छोटे लाल टिकटॉक से खेल रहा है। टिकटॉक का सारा प्लेयर है। चिटपानी को एक गोल से पराजित करते हुए द्वितीय चक्कर में अपना स्थान सुनिश्चित किए थे। अब दोनों टीमें मिष्टी एफसी सरायकेला और एमएमसी शंकरपुर एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इस समय
शंकरपुर की टीम आक्रमण का मोमेंट बनाते हुए अच्छी ताल में बनाई है, जरूर इसे रुकावट के लिए एक डिफेंडर लगे हुए हैं, फिर से पास करने की कोशिश फिर से मिली है। इस समय शंकरपुर को गांव से बनाने का प्रयास करते हुए एक खिलाड़ी को तेजी दिखाते हुए मोमेंट बनाई है, क्रॉस करनी थी लेकिन मौके पर डिफेंडर ने आया और गेंद को क्लियर करने में सफल हुए और थ्रो इन का अवसर शंकरपुर को ही मिलता हुआ और ट्राइन की गेंद को कंट्रोल पे लाया, छोटे पास का इस्तेमाल दाएं छोर पे ही है और अपने नियंत्रण में रखकर बैक पास करने के बाद छोटे पास का इस्तेमाल करते हुए अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों तक जाने के स्ट्राइकरों तक गेंद को पहुंचाने का प्रयास करता हुआ लेग शूटर और बेनाम बासा पेनल्टी चल रहा है। जमीन क्रॉस डाली थी और डिफेंडर ने इसे क्लियर करने में कोई गलती नहीं की, फिर से मौका बनाने की कोशिश शंकरपुर की टीम के पास है। बैक पास के लिए उन्होंने डिफेंस लाइन पर खिलाया गेंद को, डिफेंडर ने दोनों पर गेंद को अपने नियंत्रण में रखी है, लंबी पास के जरिए यहां पर लेफ्ट विंगर को दी और देने की कोशिश लेकिन गेंद चली गई थी मैदान से बाहर। थ्रोइन के बाद बैक थ्रोइन की है जरूर, डिफेंडर ने अपने नियंत्रण में रखी, लंबी पास के जरिए गेंद को रिलीज की, 10 से बड़ा नियंत्रण किया, कैप्टन है और टीम के पास गई है, बहुत सुंदर पास खेले यहाँ पर, तालमेल बनाई है पिछले रक्षा पंक्ति पर और धीरे धीरे अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाने का प्रयास, लेकिन लंबे तक के खिलाड़ी गेंद को क्लियर करने की कोशिश में चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का अवसर शंकरपुर को मिलेगा, बैक थ्रो करते हुए 13 नंबर के पास है गेंद, लंबी चाल के साथ ली थी लेकिन गोलकीपर लपक लिया अपना दस्ताना में और उछली हुई पास राइट विकेट को देना चाहते थे लेकिन राइट विकेट मौके पे मौजूद नहीं और चली गई गेंद मैदान से बाहर। शंकरपुर को थ्रोइंग का अवसर, 10 ओवर गेंद को थ्रोइंग करने के लिए तैयार छोटू हंसदा जो कि कैप्टन है अपनी टीम के, उन्हीं के पास है गेंद और लंबी छाल के साथ है डाली थी, हेडर दारो बढ़िया प्रयास यहाँ पर मौके पे मौजूद 2 नंबर पास करे हैं, 17 नंबर के लिए राइट फील्डर ने नियंत्रण किया गेंद को, 2 नंबर के लिए पास के लिए अपने नियंत्रण में रखी है, गेंद को देख रहे अपने सहयोगी खिलाड़ियों को और जगह की तलाश में किन खिलाड़ियों को हम पास दें तो आसानी से आगे की तरफ गेंद जाएगी, सोचते हुए और राइट फील्डर को खिलाया है, फिर से बैक पास आई है 2 नंबर के साथ अपने ही क्षेत्र में खेलते हुए और फुटबॉल में अक्सर देखा जाता है अपने क्षेत्र में आप गेंद रखते हो तो जगह बढ़िया बनता है आक्रमण करने के लिए और इसी को बल में लाए हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाता हुआ था, लंबी क्रॉस डाली है, गोलपोस्ट को सीधे टारगेट में लेना चाहते थे लेकिन ऊंचाई ज्यादा और गेंद चली गई मैदान से बाहर। अगला मैच के लिए दूसरा राउंड का मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे नीम बगान जोड़ा पोखर और ब्लैक फाइटर, आप दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे अगला मैच खेलने के लिए। भाई लोग शिशिरपूर्ति का इंजरी है वनडे में इसीलिए नहीं खेल रहा है। ब्लैक फाइटर और नीम बगान जोड़ा पोखर, आप दोनों टीमें अगला मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश लेकिन रोकने में कामयाब और हाँ 10 ओवर को मिली थी गेंद लेकिन थोड़ी सी चोट आई है खिलाड़ी को, तुरंत पड़ा किसी भी और ब्लैक शूटर की टीम जीता है, बेनाम बादशाह की टीम हार का सामना करते हुए। और 2 खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं सरायकेला टीम से और दोनों का ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं हमारा फोर्थ ऑफिस है। बेनाम बादशाह की टीम हार गया भाई लोग। नहीं पर कोचा करें बेनाम बादशाह चाहता है। और खेल का शुरुआत किया है इस
समय 15 नंबर को मिली गेंद, एक तरफा दिया उन्होंने और अपने नियंत्रण में रखिए। दाएं छोर के खिलाड़ी को खिलाया है, काफी अच्छे तालमेल के साथ संकल्पुर आक्रमण का मोमेंट बनाता हुआ छोटे पास से सवाल गलत कर दिए और इसका फायदा लेते हुए दृष्टि एफसी लंबी चाल के साथ लेफ्ट विकेट को खिलाया है। लेफ्ट विकेट नियंत्रण के गेंद को अपने सहयोगी को धुकते हुए और पास खेली है और मिडफील्डर के साथ तालमेल बनाने की कोशिश में और पीछे की तरफ सरकाते हुए गेंद को डिफेंडर ने लंबी चाल के साथ गेंद खेलने की कोशिश करी थी और सेट आउट किया। मौका बनी है, अपने नियंत्रण में रखी, कवरिंग करना चाहते थे लेकिन दूसरे खिलाड़ी आकर उनको छीने के बाद पास करी है राइट मिडफील्डर के लिए। उन्होंने नियंत्रण करने के बाद पास करी है लेकिन गलत पास कर बैठे, फिर से सतर्क पर नियंत्रण किया गेंद को ड्रिबल करते हुए बढ़ने का प्रयास करी है जरूर, लेकिन फिर से छोटे पास का इस्तेमाल मिडफील्डर के साथ तालमेल बनाते हुए आक्रमण का मोमेंट बनाने का भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं और सुंदर पास खेला है दाएं के खिलाड़ी को देना चाहते थे लेकिन गेंद पर कंट्रोल नहीं और चली गई मैदान से बाहर। एक गोल की क्या अवसर मिलेगा इस समय मिस्टी एफसी के खिलाड़ियों को। अगला मैच नीम बगान जोड़ा पोखर और ब्लैक फाइटर, आप दोनों टीमें हमारे फोर्थ ऑफिस में उपस्थित रहेंगे। खेल समाप्ति के बाद मैदान में प्रवेश करेंगे। फिर से तालमेल बनाते हुए लंबी चाल के साथ रिलीज हुई गेंद, हेडर प्रयास से छुटी गेंद, दोबारा 4 नंबर ने नियंत्रण किया, समांतर पास मिले और पास करते हुए काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों टीमें। अब तक गोल रहित मैच खेलते हुए मैच से पहले का खेल चलता हुआ दोनों टीम के बीच लंबी चाल के जरिए राइट विकेट के लिए गेंद के पास किया है। क्या कुछ करेंगे देखना पड़ेगा राइट विकेट की टीम में। बैक पास करी उन्होंने 17 नंबर को देते हुए लंबी चाल के साथ सेंटर फॉरवर्ड के लिए बढ़ाई थी गेंद को लेकिन वापस हुई और मिस्टी अपनी हेडर द्वारा क्लियर किया है। तेजी के साथ डाउन करके अंदर पहुंचना चाहते थे, बैक पास करने में मजबूर, गोलकीपर को खिलाया है यहाँ पर और आगे बढ़ाते हुए रामप्रसाद, फिर से रामप्रसाद को मिलता हुआ गेंद। रामप्रसाद ने नियंत्रण किया, काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, पिछले करों में हमने देखा था काफी बढ़िया डिफेंस करते हुए टीम को गोल खाने से बचाया है हार्ड डिफेंडर। और पास करते हुए 15 नंबर को मिली है गेंद, छोटे पास का इस्तेमाल, अच्छी गेंद आई है यहाँ पर खतरे एरिया पर गेंद और संकटपुर इस समय अटैकिंग पोजीशन में मोमेंट बनाते हुए और हेडर द्वारा से क्लियर किए गए लेकिन दोबारा 10 नंबर को मिलता हुआ 10 नंबर ने हवा में उछाला गेंद को दाएं छोर के खिलाड़ी के लिए टप्पा करने के बाद नीचे आई गेंद और इसे मिस्टी एफसी के डिफेंडर ने क्लियर करने में सफल हुए और पास करने में सफल हुए। अपने नियंत्रण में रखी मिस्टी एफसी छोटे पास का इस्तेमाल, समांतर पास और इसे तीन कोना की तरह बनाते हुए खेलने की कोशिश लेकिन चिन्ह झटके की क्रम में चली गई गेंद मैदान से बाहर। ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी थी उन्होंने और यहाँ पर सीटी बजाई थी तुराम पाड़ा एक हॉल के लिए उन्होंने कहा था, थोड़ी सी टक्कर क्रिएट हुई थी इसलिए उन्होंने फोन बना दिया और खिड़की का अवसर बनता हुआ इस समय मिस्टी एफसी के लिए। लंबी चाल के जरिए धीरे चल के यहाँ पर टारगेट लगा कर किक किया है, हेडर का प्रयास, छुट्टी गया मिस्टी एफसी के लिए, एक मिस्टी एफसी और फिर से किक आई है, हेडर की जरूरत थी लेकिन नहीं कर पाया, नंबर पीछे आगे रह गए थे और बाउंड्री फिर से कंट्रोल की गेंद को। काफी सुंदर क्रॉस है लेकिन इसे रोकने में कामयाब, फिर से पास करी है, मौका मिलने वाला नंबर जोरदार किक आई थी लेकिन इस बार बचाने में कामयाब। तीसरा प्रयास है यहाँ पर लेकिन इस प्रयास को भी नकारते हुए शंकरपुर की टीम एक सुनहरा अवसर था यहाँ पर मिस्टी एफसी टीम के लिए। 1-1 पोजीशन, सिर्फ गोलकीपर थे यहाँ पर और सही प्लेसमेंट की जरूरत थी लेकिन कर नहीं पाया। तारीफ करनी होगी गोलकीपर को, जंप लगाकर बचाने में सफल हुए, अपनी टीम को एक नुकसान से बचाया उन्होंने और अभी 0-0 पर खेले। काफी सुंदर चाल लेकिन गोलकीपर लपक के अपने दस्ताना और तुरंत पर सिटी और मध्य की घोषणा
इस जगह जल्दिया पर खेलना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्यंतर के बाद का खेल फिर से शुरू हो चुका है। शंकरपुर और मिष्टी एफसी इस समय चरण के लय पर खेलते हुए और इस समय आक्रमण का मोहन गोलकीपर को दस्तावेज दोबारा प्रयास में लपकने में कामयाब हुए और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रेसर जो है खेल में और दोनों टीमें बखूबी मेहनत कर रहे हैं मैदान के अंदर और इस मैच किसी भी हालत में जीतने का प्रयास करते हुए। देखना पड़ेगा कौन सी टीम परचम लहराएगी जीत का और सीधे क्वार्टर फाइनल राउंड में अपना जगह सुनिश्चित करेंगे। मिष्टी एफसी भी एक नामचीन टीम है और भी एक नामचीन टीम है और दोनों टीमें आज बोंगामाड़ा मैदान में सेकंड राउंड में दोनों के बीच भिड़ंत होता हुआ और दोनों टीमें बखूबी आक्रमण करते हुए गोल दागने का भरपूर प्रयास। लंबी पास की जरिए रिलीज की थी गेंद को सेंटर फॉरवर्ड के लिए, लेकिन स्वीप थी गेंद पर और गोलकीपर ज्यादा पर लपक के अपने दस्ताना में आ गया कर और फाइन पास देते हुए राइट फील्डर को देते हुए राइट फील्डर ने नियंत्रण किया गेंद को देने के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ देखना पड़ेगा गलत पास पर बैठे शंकरपुर को गेंद मिली होगा। सेंटर फॉरवर्ड के लिए गेंद के पास किया दस्ताना नियंत्रण किया गेंद को पास करी सत्रह के लिए उन्होंने नियंत्रण करने के बाद सीधे आगे पंच के खिलाड़ी को दी है राइट फुट के मूवमेंट को बनाने के लिए, लेकिन इस बीच लंबा करके 2 नंबर डिफेंडर काफी समय से हम देख रहे हैं मिष्टी एफसी के 2 नंबर रितेश बोधरा बेहतरीन डिफेंसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लंबा करके खिलाड़ी है और चंचलता है उनमें और रोकने में कामयाब है। इस समय फिर से आक्रमण का मोमेंट बनाते हुए 10 नंबर के पास एक छोटू क्या कुछ करेंगे प्रयास के बाद, लेकिन हर आक्रमण पर अच्छी तैयारी है गोलकीपर का और हर आक्रमण को रोकने में कामयाब होता हुआ नजर आ रही है। राजीव कुमार हैदराबाद में इस टीमों का मैच हार और जीत की स्थिति में एक दूसरे के खिलाफ आगे और सामने रहे और जीत के सिलसिले पर बड़ा तमाम मामलों के साथ एक दूसरे के खिलाफ संगठन और इस देश के महत्व क्वार्टर फाइनल के सफर को तय करना। फिलहाल एक छोटे टॉस लेकिन वहां मौजूद शिक्षण और कोई गलती नहीं, एक आसान सा कलेक्शन दोनों ही ओर से एंड टू एंड मुकाबला खेली जा रही है। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद स्कोर लाइन में अब तक किसी प्रकार की कोई इजाफा नहीं। से आए तमाम के सुप्रीम यहाँ से क्या इतनी बेहतरीन बैटरी का प्रयोग किए और उस गेंद को समझ नहीं पाया और पहली बढ़त इस सेकंड हाफ के अंदर एमएमसी शंकरपुर बेहतरीन बढ़त और बहुत बड़ी बढ़त। इससे पहले मैंने कई दफा कहा कि अधिकतर गोल सेकंड हाफ के अंदर ही आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड हाफ हो सकता है बेहद करीबी मामला फिर से पेनल्टी स्पॉट से करीब मौजूद थे, मौके की तलाश पर थे वहां, लेकिन नहीं। और इससे पहले क्या सुंदर बेकही सभी की बात करें सभी एक शूटर टीम जीता है और एक शूटर की बढ़त
अभी भी हालांकि कुछ समय शेष जरूर है, लेकिन बची हुई शेष समय में जो एक थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। मैं तो यही कहूंगा मिस्टी एफसी सरायकेला के लिए, क्योंकि छोटी मोटी टीम्स नहीं है, जल प्रभावित कर रही है, क्योंकि जल है तो कल और जल ही जीवन। खिलाड़ी इस कदर छोटी बोर्ड जो इंसिडेंट है ग्राउंड के अंदर अमूमन घटते हैं, एक इंसिडेंट इस प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ जब भी गवर्नमेंट होता हूँ कि फुटबॉल के मैचेस के लिए आपकी जो फिजिकलिटी है, आपकी फिजिकल फिटनेस ये काफी सुदृढ़ होनी चाहिए। जब तक आप फुटबॉल में फिट नहीं हो, मुझे लगता है तब तक आप फुटबॉल में फिट नहीं है। फिजिकलिटी सुदृढ़ होनी चाहिए। बहरहाल 1-0 की बढ़त बनाई हुई है एमएमसी शंकरपुर की टीम्स मिस्टी फुटबॉल क्लब सरायकेला की टीम। ये है अब तक की सेकंड हाफ की करंट अपडेट। यहाँ मिले हैं मिस्टी एफसी, स्वयं तैयार हो रहे हैं जून गोलसरा, हालांकि वक्त है और नहीं इस प्रकार की किक से यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अगला जो है ये राहत दाल है, और जब राहत दाल को गलाना है तो फिल्टर पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूरी से ली गई किक इतने आसानी से बबलू बुल्लू जीत होने वाले नहीं, उनमें वो काबिलियत है, वो टैलेंट है, कई दफा मैंने देखा भी। 1-0 की बढ़त बढ़ाई हुई एमएमसी शंकरपुर की टीम्स मिस्टी फुटबॉल क्लब सरायकेला की टीम पर। बची हुई शेष समय में थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियों पर जरूर है, और आपके अंदर जो काबिलियत है, जो टैलेंट है, जो अनुभव है, अब उन्हें जेब पर रखने की आवश्यकता नहीं है। जेब से बाहर करिए और धारदार जो हथियार है उनका सदा यूटिलाइज करिए, उपयोग करिए। मुसीबत के वक्त पर अगर सही हथियार का यूज करा जाए तो फिर वे भी चांसेस ऑफ क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल रितेश हेडर, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी बेनाम बादशाह का पेनल्टी हार चुका है। पेनल्टी हार गया बेनाम बादशाह की टीम। इसके बाद एक बड़ा मैच होगा ब्लैक शूटर और टिकटॉक 11 के बीच में। धीरे धीरे समय आगे की ओर सरकती हुई, बढ़ती हुई, ये मैच समाप्ति की ओर है और निराशा पूरी साफ झलकती हुई सरायकेला की टीम्स पर। एक गोल की बढ़त कोई बड़ी बढ़त नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त इस नॉकआउट मैच के चरित्र को आप बदल सकते हैं। फिर सही बात माइनस की ओर शंकरपुर, क्या यहाँ से अच्छी क्रॉस की उम्मीद, धीरे धीरे विकल्प भी है, स्वयं किक भी है, लेकिन गेंद को जाने दिया, जांचा पड़ता, गोल किक मिलेगी जरूर, और इमीडिएटली लेते हुए शिवचरण आगे की ओर रखकर गेंद को 1-2-1 खेले, अपने सीमा को छोड़कर विरोधी दल के सीमा पर गेंद को प्रवेश कराने की कोशिश ज्यादातर करने पड़ेंगे, और इस लीग में बना रहना है तो बेहद जल्द आपको रिटर्न बैक गोल डालना पड़ेगा। यहाँ मौका बन सकती है, काउंटर की अच्छी जगह पर पोजीशन